ओम प्यारे, हरि ओम प्यारो। आँखों के डॉक्टर को ज्ञान देना। भगवान दादा ने आँखों के डॉक्टर को ज्ञान दिया, सत्य बताया कि आँख जो है भगवान की दी हुई है। भगवान ने बनाया है तो भगवान ही ठीक कर सकता है, किसी के हाथ की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर कहता है मैंने हजारों आंखें ठीक करी, बड़ी से बड़ी आंख खराब थी लेकिन मैंने ठीक कर दिया। मैं करता है इंसान बकरी बन गया है। भगवान जो है, क्या डॉक्टर भगवान हो जाता? निमित्त है। सांसें अगर भगवान ने नहीं दी है तो डॉक्टर भी सॉरी कह देता है। इसलिए ये ना कहे कि डॉक्टर ने ही ठीक किया। अरे भूल जाता इंसान कि ठीक भगवान करता है, लेकिन डॉक्टर कहते मैंने किया। ये नहीं हो सकता है। एक बार भगवान आँखों के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए तो उस डॉक्टर ने भगवान को बताया उसने हजारों की आँख ठीक करी है। दादा उसका मुंह देखते रह गए। तूने हजारों की आँख ठीक करी है तो हजारों सूरदास को तूने आँख भी दी होगी ना। तेरी आँख में कहाँ से रोशनी है? कहा मेरी आँख तो ठीक ही है। देखो कुछ भी हो सकता है। ये अहंकार इंसान भूल जाता है कि मैंने ठीक किया हजारों को। अरे तेरे को यश दिया। अर्जुन कहे कि हमने हजारों को मारा, इतनी जो युद्ध महाभारत की थी मैंने जीता। तो और अर्जुन की भूल है कि नहीं? बार बार गीता में भगवान कहते हैं हे अर्जुन तू निमित्त बन, मतलब करण करामन तो मैं ही हूँ, खाली तेरे को खड़ा किया यश प्राप्त करने के लिए। इतना कुछ महाभारत है, तेरे बस की थी। भगवान अगर पग पग में न खड़े होते तो अर्जुन क्या कर पाता है? बकरी भेड़ की तरह जरा से में ये मार डालते इसको। लेकिन जिसके स्तर पर प्रभु सामरिया वो कैसे दुख पाए। इसलिए तुम भी अर्जुन की तरह भगवान को साथ रखना। वो डॉक्टर कहता है मैंने आंखें हजारों की सही करी। अरे डॉक्टर आंख सही कर सकता था? अरे भगवान ने उसको निमित्त बनाया, उसका यश बढ़ाने के लिए। भगवान करता है सभी कुछ। जब उसकी आंख बनाई हुई है तो वही जानता है कि इसमें तुम हाथ लगाओ और मेरा हाथ पीछे से है। ठीक करने का हाथ मेरा है, तुम हाथ तो लगाओ। भगवान अर्जुन से कहते हैं बर्बरिक ने देखा, कहा मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। बर्बरिक ने कहा अरे अर्जुन तो बच्चों की तरह तीर चला रहा था और जो है भगवान का चक्र सुदर्शन तो सबको काट काट के गिरा रहा था। जिसने देखा बरगद के पेड़ पर चढ़ करके खोपड़ी टंगी हुई थी, भगवान ने शक्ति दिया कि कहा देखो। क्या संजय ने नहीं देखा था ये कि सब भगवान से हो रहा है? लेकिन उसका भी स्वार्थ था, वो भी बता रहा था, बस ये समझा रहा था, बता रहा था कि ये सब कुछ जो है अर्जुन कर रहे हैं, ये कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन कहता था भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान जानता था कि भगवान है, लेकिन राजा के मनोबल बढ़ाने के लिए सब बता रहा था। अरे गुरु कहते हैं आँख मिली है दूरदर्शी, दूर तक सोच लो, भगवान को आगे कर दो ना। अपनी मैं को हटाओ, जो कुछ करता है भगवान करता है। वो कहता मैंने हजारों की आँख ठीक करी। कितना बावला है वो, हैं?
लेकिन पड़ा भी दादा के चक्कर में। दादा उसकी मैं को ख़त्म किए बिना मानेंगे नहीं। दादा मुस्कुरा रहे हैं। कहा, तुमने हजारों की आँख ठीक करी। भगवान ने पूछा, क्या कभी ऐसा हुआ है किसी की आँख में थोड़ी परेशानी थी, तुम्हारे ऑपरेशन करने से उसकी आँख चली गई हो? अब बताओ, उसको धीरे धीरे उसकी जो है एक एक पॉइंट, उसको उसकी हर गांठें, मैं की गांठें खोल रहे हैं, उसको याद दिला रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? दादा उससे पूछ रहे हैं। अभी तो वो बेहोशी में है, अभी उसकी जो है होश आए कहाँ। पूरी दवा जब पूरा नशा ज्ञान का आए, दादा के सानिध्य में बैठे, दादा के सानिध्य में दादा का अमृत ज्ञान, दादा सत्य सत्य याद दिलाते थे। अपनी मैं को हटा दे तू, कहाँ मैं कर रहा। दादा ने उस डॉक्टर को ज्ञान नहीं दिया, हमको तुमको ज्ञान दे रहे हैं। ये आँख की रोशनी कहाँ से आई? भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया था, इतनी बड़ी दुनिया दी है, और छोटी सी आँख छोटी छोटी दी है, सबको दिखा देता है। क्या हरा है, क्या पीला है, तुम्हारे अनाज में कीड़ा है, क्या है, सब कुछ याद दिलाता है, दिखा रहा है। अब भी ना देखे, अब भी ना जागे तो पछताओगे। हंस उड़ जाने के बाद ये मौका मिला है, मौका हाथ से चला गया तो क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं कोई कर सकता है? इतना बड़ा शरीर, कहाँ मैल है, कहाँ शरीर का कहाँ क्या हिसाब करना, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या जान पाते? कभी तुमको पता चलता कि किस रंग के कपड़े पहने हैं? भगवान ने कितनी बड़ी हमको आँख दी कि देखो ये शरीर की सुंदरता कैसे है। भगवान ने अपनी खूबसूरती संवारने के लिए दो आँखें दी है ना। शुक्राना तो नहीं मानता इंसान, हमने ऐसा कर लिया, तुम क्या कर सकते हो? भगवान कृपा, उसकी पुण्य ही कोई थी जो दादा के सानिध्य में आ गया। जैसे हम लोगों के पुण्य थी, सत्य को क्या जानते हम हैं। जगा दिया भगवान ने, ज्ञान दिया, वो ज्ञान को बोया, जिसने जिसने सुना था हम लोगों तक पहुंचाया हैं। धन्य हो भगवान, इस बोझ को, इस बीज को बो करके हम लोगों तक पहुंचा दिया। प्रभु तुमने कितनी तुम्हारी शुक्राना गाएं दादा। कभी कभी लगता है कि अगर जो है हम लोग वही खाने पीने में, इस वक्त मौसम खराब है, सारा दिन खाने पीने में लग जाता। आज ये बना खा लें, आज ये कर लें। नहीं, शुक्राना है भगवान का कि भगवान की शरण में तो बैठते हैं, थोड़ा गीता लेकर के तो बैठते हैं। इस बदली में तुम बस कोरोना काल में फिर वही काल आ गया हैं, कहाँ जाते? गुरु की कृपा समझो कि गुरु जो है हम लोगों के पास कोई न कोई जरिया से, ये मोबाइल बनाने वाले का शुक्राना मानो। शुक्र है तुम्हारा कि तुम जो है ये मोबाइल ऐसा बना दिया है, ना चिट्ठी ना संदेश, कोई अगर मान लो ये ऐसा सुविधा ना दिए होती तो घर बैठ के कैसे सुनते हैं दादा का ज्ञान। गुरु का ज्ञान ना मिल पाता। गुरु कहते हैं सौभाग्य समझो, हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा मिला। दादा भगवान ने उसको जो है जगाया। कहा, किसी की थोड़ी परेशानी आँख में रही हो, तुम्हारे ऑपरेशन करने से वो भी चली गई हो तो? उसने कहा, हाँ ऐसा भी हुआ है कि किसी की जो है, किसी की एक आँख ठीक होती है, किसी की एक आँख ठीक होती है और एक खराब होती है, लेकिन ऑपरेशन करने से दोनों खराब हो जाती हैं। डॉक्टर थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, होश में आ रहा, उसको पीछे
पीछे ले जा रहे हैं, जैसे भीष्म पितामह को पीछे ले गए। कहा हमने कुछ नहीं किया है। कहा भगवान ने सर पे हाथ रखा, कहा देखो देखो कभी न कभी तो कुछ हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है, देखो पीछे जाओ। पीछे गया 100 जन्मों तक। कहा कुछ नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है। कहा और जाओ, 101, 102, 103, 104, 5 तक ले गए भगवान। 5 तक ले गए तो कहा अब देखो। तो कहा हाँ भगवान, हुआ है हमसे गुनाह है। उसको जो है किसी ने सांप को मार के फेंक दिया था, और जो है वो अध कचरा सांप अध मरा करके तुम जो है छोड़ के आ गए। कहाँ फेंका? कांटों पर। वो बेचारा उसी में 6 महीने तड़प तड़प करके मरा, तड़प तड़प के मरा। अब 6 महीने तुम भी इस तीरों की सैया पर से हो। सो सारे एक का दुख अपना दुख समझो। कैसे कैसे निर्दयी इंसान होते हैं, किसी का दुख कोई नहीं समझता है। समझो, जानो तो समझो तो करोगे। कहा दोनों आँख जो है ना ऑपरेशन करने से दोनों खराब हो गई है। तो भगवान दादा ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि उसको सूरदास भी तुम ही ने बनाया। अब डॉक्टर के तो होश उड़ गए उसके पैर के नीचे से। कहा जब तुम हजारों को ठीक कर किया है तो सूरदास भी तुम ही ने बनाया उसको। एक तो ठीक थी, लेकिन उसको जब हजारों को ठीक किया तो एक सूरदास भी तो तुम ही ने बनाया। जब तुम अच्छा काम कर सकते, ठीक कर सकते थे, तो खराब भी तुम ही ने किया। इंसान को ये भूल होती है, अहंकार ईगो रहता है कि हम ही सब कुछ करने वाले। कहा तुम ही ने उसको सूरदास बनाने वाले भी तुम ही हो। अब डॉक्टर के तो जो कहा ये कैसे दादा? कहा हाँ, जब तुमने हजारों को ठीक किया है तो एक को सूरदास भी तो तुम ही ने बनाया है। कहा उसके कोई खराबी थी? कहा खराबी भी तो तुम ठीक कर सकते थे, तुम्हारे हाथ में था ना, तुम सबको ठीक कर सकते थे, तो उसकी खराबी क्यों नहीं ठीक किया? उसको सूरदास क्यों बनाया? दादा ने बहुत डांटा उसको। अब उसके होश आ रहा, अब उसको ऐसा होश आया। कहा अरे ऐसा तो ऐसी बात तो हमने कभी ना सुनी ना सोची। अब उसको ये कहा कि हमको तो आज तक किसी ने ऐसा कहा है नहीं, क्योंकि बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन है ना। उसको कौन कहता? उसको उसके आगे कौन जो है कहते नहीं कि जो है कौन सा चूहा बिल्ली के सर पर चिराग दिया जलाए? दिया जलाने जाए तो चूहा खुद एक चूहे को खा जाए वो। अब कौन? डॉक्टर को तो हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ डॉक्टर साहब, बस तुमने सॉरी कहा, दादा ने कहा सॉरी कह दिया, बस उसको सूरदास बना दिया तुमने। क्यों नहीं ठीक किया? जब हजारों को ठीक किया था तो उसको क्यों नहीं ठीक किया? दादा ने फटकार कस के लगाई। अब वो डॉक्टर के पसीने पसीने, डॉक्टर क्या बोले क्या कहे, उसकी तो जो है पैर के नीचे से जमीन चली गई। कहा इसका पाप तुम्ही को लगेगा, क्योंकि तुमने सूरदास बना दिया उसको, सबको ठीक किया, इसको क्यों नहीं ठीक किया? उसके यहाँ कैसे चली गई? इसका पाप तुम्हें लगेगा, इसका भुगताना तुमको भुगतना पड़ेगा, तुम भी सूरदास बनोगे। अब डॉक्टर के जो है, डॉक्टर को ये लगा कि आज तक तो हमको किसी ने इस तरह डांट लगाई नहीं, किसी ने हमको कहा नहीं, आज गुरु ने हमको इस तरह कह दिया। बात में दम थी, बात में दम थी, सुनना पड़ेगा। कोई संत जीवन में बड़ा आ जाता है ना पौआ, तो जो है सुनना पड़ता है। क्या करोगे तुम? सुनोगे नहीं, कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? अब उस डॉक्टर को बड़ा ही वो हुआ और ये सुनी। अब उसको जब सुना तो ये कि सच बात, जो हम हजारों को ठीक किया है तो एक सूरदास कैसे हो गया? हो ना हो,
ये जो है भगवान की ही कृपा है। अभी मुझे विश्वास आ गया कि भगवान ही करण करावन है। मैं कुछ नहीं करता दादा, उसको सही मानने में ये विश्वास हो गया। विश्वास हुआ, दादा के नतमस्तक हो गया। कहा दादा, इस तरफ तो मेरा होश ही नहीं कभी गया था, मैं तो इससे अनभिज्ञ था। मैं जानता था कि मैं आँख ठीक करता हूँ। कहा सूरदास को जब देखा तुमने, सूरदास बना दिया तो तुम ठीक करते थे, उसको जो है उसकी आंख में रोशनी क्यों नहीं भरी? उसको भी तो रोशनी भर देते तुम, क्योंकि तुम तो भगवान हो गए थे। कहा दादा, आप तो कहते स्वयं भगवान है। कहा हाँ, भगवान तो हो, लेकिन जो तुम्हारी मैं फुदकती है तो मैं ये तुम्हारी मैं फुदक रही है और मैं। कहा दादा, मेरा मुझको विश्वास हो गया है कि हमको भगवान ने निमित्त बनाया और करते तो भगवान ही थे। हमने तो कुछ नहीं किया दादा। सच में आज डॉक्टर की है होश आए। कहा इतनी देर तो हम बेहोशी में जिए दादा, ईगो में जिए, मैं करने में जिया। आज मुझको जो है विश्वास हो गया, विश्वास हो गया दादा कि सब तो भगवान से होता है। मैंने कुछ नहीं किया। सच में दादा क्षमा करो। आज आप मिलकर के मेरी जो है मैं को ख़त्म कर दिया। मैं ना, दादा ने कहा आज से जो भी कार्य में हाथ लगाना, ये कह देना मैं ना, भगवान तू ही तू, तू ही तू, डॉक्टर तू ही तू, तू ही तू कहना शुरू कर दिया। कहा तू ही है भगवान, तू ही। दादा का इतना बड़ा भक्त बन गया डॉक्टर। कहा दादा सच बात है, मेरे को जगा दिया। मेरी मैं जो थी अब गई, हम गुरु तुम्हारे शरण में आ गए हैं। मेरी मैं गई, मैं तो जो है सच में आया, अभी तक झूठ में जी रहा था। अब मेरी मैं गई, अब तो गुरु में तेरा हुआ। डॉक्टर का होश आ गया। डॉक्टर जो है दादा के शरणागत हो गया, बार बार दादा के कदम चूमने लगा। कहा जगा दिया, नहीं तो मैं तो ऐसे मैं करता ही मर जाता। दादा शुक्र है आपका, शुक्र है, ऐसे तुम भी मैं न करो। शुक्र है, शुक्र है, भगवान तेरा शुक्र है। ऐसे